नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जिले भर में सादगीपूर्ण वातावरण में मना क्रिसमस डे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया अटल जी का जन्म दिवस। किसानों के खाते में मिली सम्मान निधि की 7वीं किस्त। नगर सेना ने महिलाओं को दिया बचाव कार्य का प्रशिक्षण। और ठंड के बीच भी पेयजल संकट गहराया। अब खबरें विस्तार से। शहर के गिरजाघरों में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस कोरोना संक्रमण के चलते सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया और एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव जिले के ईसाई समुदाय के लोगों ने क्रिसमस पर्व कोरोना महामारी के चलते सादगीपूर्वक तरीके से मनाया। शहर के सभी गिरजाघरों में इस बार कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रार्थना सभा में शामिल हुए और कैरोल गीत गाए। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मौके पर शहर के मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस की खुशियों से सराबोर रहा। चर्च में प्रभु यीशु के जन्म पर आधारित झांकियां सजाई गई। वहीं चर्च रात में रोशनी से झिलमिलाते रहे। सुबह चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं की गई और कैरोल गीत गाए गए। सांता क्लास को लेकर क्रिसमस ट्री जगह जगह नजर आए। गिरजाघरों में लोगों को सांता क्लास सामाजिक दूरी की पालन, मास्क लगाने सहित अन्य कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करते रहे। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने मसीह समाज के लोगों को पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। 25 दिसंबर प्रभु यीशु का जन्म दिवस, जिन्होंने मानव जीवन का अवतार लिया, सिर्फ गरीबों की और जिनको आवश्यकता है, जिनकी इच्छाएं हैं, उनको इच्छाओं को पूरी करने की। प्रभु यीशु के बहुत सारे ऐसे अनमोल वचन हैं जिनके राह पे चलकर अगर हम कार्य करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस त्यौहार पर मैं सारे ईसाई मसीह परिवार को 25 दिसंबर की प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मेरे राजनांदगांव के शहरवासियों को भी बधाई। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी स्थगित रहा। इस मौके पर समाज के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। शहर भाजपा कार्यालय में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है।
श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो हम सबके मार्गदर्शक थे और उनकी प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी नित्य ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है और उनके जो पार्टी के प्रति प्यार, तपस्या और बलिदान है जिससे पार्टी आज इन ऊंचाइयों पर खड़ी हुई है। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन दिवस पर मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने की शपथ ली। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कड़ाके की ठंड के बीच भी बाबूटोला क्षेत्र के लोगों की पेयजल की समस्या दूर नहीं हुई है और ठंड में पानी की समस्या से बाबूटोला, बजरंगपुर, नवागांव के लोग जूझ रहे हैं। नलों के सामने खाली बर्तनों की कतार गर्मी के दिनों में अक्सर दिखाई देती है, लेकिन जब यह नज़ारा ठंड के वक्त दिखाई दे तो यहाँ की पेयजल व्यवस्था का हाल खुद ही समझा जा सकता है। गर्मी के दिनों में पानी की समस्या होना राजनांदगांव शहर के लिए आम बात है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच भी राजनांदगांव शहर के बाबूटोला निवासियों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हालत यह है कि वार्ड के लोगों को 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने की नौबत आन पड़ी है। वार्ड में व्याप्त पेयजल समस्या को दूर करने अमृत मिशन योजना के तहत वार्ड में कई वर्षों की मांग के बाद यहां पानी टंकी का निर्माण तो हुआ है, लेकिन पेयजल की समस्या अब तक दूर नहीं हुई है। यहां लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने पाइपलाइन बिछा दिया गया है, जिससे यहां के निवासियों को लगने लगा था कि अब पर्याप्त पेयजल मिलेगा, लेकिन पतली धार और महज कुछ देर चलने के बाद ही नल बंद होने की वजह से यहाँ पेयजल संकट गहराया हुआ है। पाइपलाइन का विस्तार होने से पूर्व यहां पानी टैंकर के माध्यम से लोगों के घरों तक पेयजल पहुंचाया जाता था, लेकिन पाइपलाइन बिछने के बाद अब यहां पानी टैंकर का आना भी बंद हो गया है। ऐसे में मजबूर होकर लोगों को हैंडपंप से पानी भरना पड़ रहा है। वहीं कई लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने मजबूर हैं। वार्ड की सीमा गेड़ाम सहित अन्य लोगों का कहना है कि जब यहाँ पानी टैंकर से पानी सप्लाई होती थी तब हालात इससे बेहतर थे। बाबूटोला नवागांव की जो स्थिति है, आज भी जो पानी की व्यवस्था जो कई बार हमने बोला कि हमें पानी चाहिए, पानी हमें पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम गर्मी में हमारे यहाँ टैंकर लाकर खड़ा कर रहे थे, उसमें हमको काफी सुविधा मिल रही थी, पर आज हमारे गांव में नवागांव में टंकी होने के बावजूद भी हमें पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से 2-3 गुंडी पानी भरते उसके बाद नल बंद हो जाता है और हमें काफी दिक्कत उठाना पड़ता है, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर दूर जाकर हमें पानी लाना पड़ता है। हमारे ग्रामीणों को कई प्रकार से दिक्कत हो रही है, वार्ड के वासियों से दिक्कत हो रही है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गांव की सुविधा पानी के लिए व्यवस्था करें और सुविधा करें, या फिर हमारे गांव में टैंकर खड़ा करें। पानी परेशानी पानी के लिए निकले तो करनी चाहिए, देख 40 टप के कौन पानी के लिए निकला है हर दिन, इसलिए पानी के नहीं आए थे। शुरू से जब से नल लगे तब से पानी क्यों नहीं आया था। तो अभी पानी कहाँ से भरते हो? हेडपम्प से भरते जाके। बहुत परेशानी हो रही है अभी। परेशानी हो। वार्ड पार्षद कुछ ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे? बोला था कराऊंगा, बोला था। हाँ। अभी तक तो किया नहीं है। यहाँ पानी टंकी शुरू होने के लगभग 1 सप्ताह बाद से ही पानी कम आना शुरू हो गया। कई नल से तो पानी ही नहीं आ रहा है। वार्डवासी गड्ढा करके वहाँ से पानी भरने का प्रयास भी कर रहे हैं, तब भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ठंड के दिनों में भी पेयजल के लिए वार्ड के लोग आंदोलन करने मजबूर हो जाएंगे। बाबूटोला से सहयोगी योगेश साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना के चलते स्कूल के पट विगत 9 माह से बंद है। ऐसे में स्कूल उजाड़ हो गया है और देखरेख के अभाव में घास फूस ने अपना डेरा जमा लिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए देश व प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षकों सहित बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। वहीं लंबे समय से सरकारी स्कूल बंद होने के कारण स्कूल भी गंदगी की ओर बढ़ रहा है। राजनांदगांव जिले के छुईगदान क्षेत्र में स्कूल का उचित देखभाल न होने से उजाड़ और वीरान हो गया है। साफ सफाई के अभाव में बरसाती घास फूस ने अपना डेरा जमा लिया है। स्कूल अब जंगल में तब्दील होने लगा है।
छुईकदान नगर की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में काफ़ी हद तक साफ सफाई देखने को मिल रही है, पर ग्रामीण क्षेत्र में लगभग सभी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसी तरह खैरागढ़, छुईकदान के ज़्यादातर स्कूलों में गंदगी का नज़ारा देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में ऑनलाइन क्लास सहित मोहल्ला क्लास का जोर देखने को मिला, लेकिन वह भी अब धीरे धीरे फीका पड़ता नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में कुछ एक जगहों पर मोहल्ला क्लास संचालित किए जाते रहे, लेकिन बच्चे मोहल्ला क्लास में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और न ही अब बच्चे ऑनलाइन क्लास में रुचि ले रहे हैं। स्कूल नहीं खुलने से स्कूलों में साफ सफाई का अभाव बना हुआ है और स्कूल परिसर में बड़े बड़े घास फूस उगाए हैं। इसी तरह स्कूल परिसरों में टूट फूट भी देखी जा रही है। स्कूलों के शौचालय सहित पानी टंकियों की हालत भी खराब होने लगी है। वहीं लंबे समय से बंद पड़े नल भी खराब हो चुके हैं। देख रेख के अभाव में गंदगी फैल गई है। परिसर में साफ सफाई का अभाव भी बना हुआ है। ब्लॉक मुख्यालय से लगे गांव का यह हाल है तो वनांचल के गांव में स्कूलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब से स्कूल बंद हुआ है तब से स्कूलों की स्थिति जानने वहां पदस्थ शिक्षक शायद ही पहुंच रहे हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी HD कोसरे का कहना है कि सभी शिक्षकों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी गई है और घर पर ही रहकर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने की अनुमति दी गई है। कोविड-19 के कारण काफ़ी समय से शालाएँ बंद है। इस स्थिति में तालाबों में साफ सफाई नहीं हो रही। बाहर जो है वो घास उगे हुए हैं और शौचालय की भी साफ सफाई नहीं हो रही है इस स्थिति में। और मोहल्ला क्लास एवं ऑनलाइन क्लास प्रॉपरली चल रहा है इस ब्लॉक में। 11 तारीख को मैंने सुदूर वनांचल क्षेत्र कुम्हरवाड़ा का दौरा किया तो वहाँ चौक चौराहों पर मोहल्ला क्लास संचालित है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और हाई स्कूल स्तर में भी मोहल्ला क्लास संचालित है। मैदानी क्षेत्र में भी चल रहा है मोहल्ला क्लास? हाँ, मैदानी क्षेत्र में मोहल्ला क्लास चल रहा है। बहरहाल अब बच्चों को स्कूल खुलने का इंतजार है। वहीं स्कूल खुलने से स्कूल की दिशा दशा सुधार होने की उम्मीद लोगों में बनी हुई है। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे किसान सम्मान निधि। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के RO वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर।
सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। मेरी फसल की उपज कम क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है असंतुलित पोषक तत्व और क्षार। इसका उपाय है फर्टिस। फर्टिस 90% WDG सल्फर खाद है। रीप मार्क वाला फर्टिस इस्तेमाल करो और उपज बढ़ाओ। मिट्टी की जरूरत फर्टिस। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। फसल में जिंक की कमी हो जाए तो फसलों के साथ मुझे भी मुरझा जाए। पेश है जिंदा पेटेंटेड माइक्रोनाइज टेक्नोलॉजी युक्त जिंक, जिसकी कम मात्रा के इस्तेमाल से भी फसल को हो भरपूर लाभ। जिंदा जबरदस्त जिंक। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर LED खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी। LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी-शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त की राशि लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअल जुड़े हुए थे, जिसे राजनांदगांव जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रोजेक्टर के माध्यम से देखा। कोरोना संक्रमण के इस दौर में देश के किसानों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त लगभग 18,000 करोड़ रुपए राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर किया है और वर्चुअल माध्यम से किसानों से चर्चा की है। प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम को राजनांदगांव के भाजपाइयों ने साझा किया है और प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम को राजनांदगांव जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोजेक्टर के माध्यम से आत्मीयता से सुना और देखा है। प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम को देखने व सुनने की व्यवस्था शहर के जिला भाजपा कार्यालय में किया गया था, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का उद्बोधन और किसानों से की गई चर्चा को आत्मीयता से सुना और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि सम्मान निधि राशि मिलने से किसानों के जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा और केंद्रीय कृषि बिल को किसानों के हित में होना बताया है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के इस अवसर पर देश भर के किसानों को आज किसान सम्मान निधि और किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की एक किस्त 4,000 करोड़ रुपया जो किसानों के खातों में जाना है। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से देश के करोड़ों किसान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जुड़े हैं और आज उनके खातों में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र भी होगा। किसान सम्मान निधि किसान जो योजना है या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, देश के किसानों के हित में लगातार उनके उन्नति के लिए जो योजना चला रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ जो है वो किसानों को मिल रहा है और 3 नए कृषि बिल जो किसानों की आय दुगनी करने के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी समृद्धि के लिए उन्होंने यह 3 बिल लाया है और उन 3 बिल के माध्यम से किसान जो है आगे काफ़ी उन्नति और तरक्की करेंगे। कोरोना संक्रमण काल में किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है, जिसकी 7वीं किस्त 18,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के 73 वर्षीय लक्ष्मी नारायण दास पत्थरों को तराश कर मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं और अपने पुश्तैनी ललित कला को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के आवासीय परिसर में निवासरत 73 वर्षीय लक्ष्मी नारायण दास पत्थरों को तराश कर उनकी मूर्तियां तैयार करने का कार्य पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, ताकि अपने पिता से पत्थरों को तराशने का हुनर सीखने के बाद इस पुश्तैनी कला को आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचा सके। उनका यह शौक इतना अद्भुत है कि पत्थरों को तराश कर वह जो आकृति उन पर उभारते हैं वह जीवंत नजर आती है। हथौड़ा, छीनी सहित अन्य औजारों से वह इस तरह से उस पत्थर को तोड़ते मरोड़ते हैं जिससे कि एक आकृति का रूप वह पत्थर ले लेता है। मूर्तिकार लक्ष्मी नारायण दास का कहना है कि उनका यह पुश्तैनी काम है जिसे वह केवल खुद तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। इसके लिए जो युवा इस हुनर को सीखना चाहते हैं उन्हें भी वे इसकी शिक्षा देते हैं। अब ऐसा है, देवस्थल में मंदिर के स्थान है। पिताजी के ज़माने से यहाँ 3 पीढ़ी गिरधारी दास जी, पुरुषोत्तम दास जी यहाँ पर, हमारे पिताजी दादाजी यहाँ पर इस मंदिर में यहाँ पर रियासत कालीन समय से यहाँ से ब्रिटिश शासन काल में वहाँ पर ये नाका कर दिया और यहाँ तो सब तराशने का ये काम करने का, ये तो परमात्मा की कृपा है, उनकी अनुकंपा है ये देवस्थल स्थान में और ऐसे कार्य में बड़ा आनंद आता है। तो ये कैसे प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा क्या, मैं ऐसा है, जब मन की भावना तरंग जब उठता है परमात्मा की कृपा होती है जी। कौन सी मूर्ति बना रहे हैं आप? ये गणेश जी की मूर्ति है। ये एक आत्मा विभोर हो के मैं ये बना, बड़ा प्रेम से, मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है। मेरा मन भी लगता है यहाँ पर। बस रात में यही है, गणेश जी प्रभु आप विश्वकर्मा भगवान की कृपा है।
लक्ष्मी नारायण दास का मानना है कि अगर युवा वर्ग इस काम को सीखे तो न केवल देश बल्कि विदेश तक अपनी मूर्ति कला से नाम कमा सकता है। मूर्तिकार लक्ष्मी नारायण दास इन दिनों दिग्विजय महाविद्यालय में भगवान गणेश की मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने इसके पहले शिव जी, माँ काली, बजरंगबली, विष्णु भगवान सहित कई तरह की मूर्तियाँ बनाई हैं। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईखदान में पंचायत सचिवों ने धरना प्रदर्शन कर नियमितीकरण की मांग की है। धरना प्रदर्शन में क्षेत्र के पंचायत सचिव बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर राजनांदगांव जिले के छुईखदान क्षेत्र के पंचायत सचिवों ने अपनी एक सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पंचायत सचिवों ने अपने मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है और पंचायत सचिवों की नियमितीकरण की मांग की है। विगत 25 वर्षों से हमारा एक ही मांग चल रहा है, 2 वर्ष पश्चात हमको शासकीकरण किया जाए। 29 विभाग में 200 से अधिक कार्यों को संपादन करने का हमारे पास दायित्व रहता है। इसको भली भांति जो हम लोग पूरे पंचायत सचिव लोग निभाते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा रिकॉर्ड रखने वाले हम सचिव साथी हैं और हम ही अपेक्षा के शिकार हैं और आज तक हम लोग जो है शासकीकरण नहीं हो पाए हैं। हमारे विभाग में हमारे भाई थे शिक्षाकर्मी, जिनकी नियुक्ति हमने सन 2003 में पंचायत के माध्यम से हम ही नियुक्ति करते हैं। नियुक्तिकर्ता आज जो है अशासकीय है और जिनको हमने नियुक्ति किया है वो आज जो है शासकीकरण सरकार ने जो है कर दिया है और हम अभी तक जो है अशासकीय हैं। तो हमारा एक ही मांग है, शासन से है, हमको एक ही मांग रखे हैं कि हमको जो है 2 वर्ष परीक्षा के पश्चात शासकीकरण कर दिया जाए। और इस मांग के लिए हम जो है 21 तारीख को धरना प्रदर्शन जिला में किए थे, 24 तारीख आज ब्लॉक लेवल पे है और 26 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल, काम बंद कलम बंद, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। एक प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर ये जो है रूपरेखा तैयार किया गया है। सचिवों ने अपने मांग पत्र में कहा कि जो सचिव अपने 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके हैं उन्हें शासकीकरण किया जाए। धरना प्रदर्शन में शामिल सचिवों ने 26 दिसंबर तक मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष नीलेश सिंह, पंचायत सचिव संघ के सचिव लोकेश जंगेल सहित छुईखदान क्षेत्र के पंचायत सचिव भारी संख्या में उपस्थित थे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। एक बार फिर संकल्प न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।